गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड प्रिया सिंह। आई नो आप सबने मुझे बहुत 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 ज़्यादा मिस किया होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने भी आपको उससे कई ज़्यादा मिस किया है। इट जस्ट कि लाइफ थोड़ी सी इम्बैलेंस चल रही थी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वन ऑन वन कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बट बहुत सारी चीज़ें अब अच्छे से होने लग गई हैं एंड आई एम बैक विथ अनदर न्यू वीडियो। आज मैं सबको शेयर करूँगी। पहली बात तो मैं इतनी रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, तो ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड का इंगेजमेंट वाला लुक। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है एंड उस दिन क्योंकि मैंने एंगेजमेंट लुक क्रिएट नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं होता है, तो आज मैं वापस करने वाली हूँ। तो नेल्स वेल्स मैंने लगा लिए हैं एकदम प्रॉपर, जैसे मैंने उस दिन किया था ना वैसे ही करूँगी। तो चलो बिहाइंड द स्टोरी मैं सब कुछ बताती हूँ स्टार्टिंग से कि क्या क्या हुआ है, और मैं आपको मेकअप प्रोडक्ट्स बीच बीच में दिखाती रहूँगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, मेरा जनवरी वाला मंथ बहुत अच्छा जा रहा था। टचवुड मतलब मैंने सोचा नहीं था कि चीज़ें इतनी बेटर जाएंगी। वीडियोस टाइम से जा रही हैं, टाइम से वीडियोस अपलोड हो रही हैं, कंटेंट रेडी मैं बहुत अच्छे से कर लेती थी। मैं हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फेस चल रहा था। फेब्रवरी हिट किया। अगेन फेब्रवरी में भी मैंने वीडियोस डाली है। उसके बाद से ना पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैं बहुत ही ज़्यादा डिटैच हो गई हूँ यूट्यूब से, फ्रैंकली स्पीकिंग। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं जितना ज़्यादा यूट्यूब को दे रही हूँ उतना वो रिटर्न में नहीं दे रहा है। बिकॉज आप लोग जानते हो कि मेरे सब्सक्राइबर्स बस कम हो रहे हैं, बढ़ ही नहीं रहे हैं। और मैं जितनी सोचती हूँ कि यार मैं कुछ नया करूँ, तो आपको नया मैं कोई वीडियो डालती हूँ तो आप व्यूज़ उसमें देते नहीं हो। आपको लगता है कि पता नहीं क्या ही ये नया कर रही है। और अगर मैं कुछ पुराना कंटेंट या फिर सिमिलर रिपीटेड कंटेंट डालती हूँ तो आप लोग को लगता है कि यार वही पुराना घिसा पिटा कंटेंट मैंने डाल दिया। तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या करूं। मतलब मैं अपने कंटेंट के साथ क्या ऐसा खेल खेल दूं कि आप लोग को सच में पसंद आने लग जाए। एंड पता है गाइज, जैसे मैं पहले इतना डेडिकेट होके काम कर पाती थी ना, अब मेरा वैसा डेडिकेशन दिखता ही नहीं है। एंड आपको भी समहाउ फील हो रहा होगा कि मतलब मैं उतना डेडिकेटेड नहीं हूँ। और जनरली बताऊँ ना, मैं होना चाहती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे समझ ही नहीं आता मैं ऐसा क्या कंटेंट डाल दूँ कि चल जाए। तो मैं जेन्युइनली आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ कि मुझे बताओ कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट देखना चाहते हो। मैं थक चुकी हूँ पूछ के, और वीडियोस पोस्ट कर करके उसके बाद भी मेरी रीच बिल्कुल भी नहीं आती है। लाइक इतनी गिर चुकी है कि समहाउ ना यार, देखो हमेशा ऐसा ही काम करता है कि अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो उस मोटिवेशन के लिए आपको कुछ रिजल्ट भी चाहिए होता है, हाँ, बीच बीच में। और मुझे रिजल्ट्स ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहे थे। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मैं लिटरली अपने लाइफ में एक पॉइंट पे इतना स्टक हो गई थी कि मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं वीडियो सच में बनाऊं। और सच बताऊं ना कि इस बीच घर में कुछ चीज़ें चल रही हैं जो कि अभी आपको नहीं बता सकती अनफॉर्चुनेटली। बट मैं आपको बहुत ही जल्दी तो नहीं कहूँगी, बट मैं आपको ऑलमोस्ट 6-7 महीने में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बिकॉज नज़र इज़ रियल। तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी तो कुछ भी नहीं पोस्ट करने वाली हूँ, बट बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मेरे घर पे क्या बहुत ही ग्रैंड बिग चीज़ हो रही है। आप लोग आइडिया लगा लो यार, आपको पता चल ही जाएगा। तो मैं ज़्यादा आइडिया दूंगी नहीं इस वीडियो में, नहीं तो मेरे कुछ रिलेटिव्स को पता चल जाएगा कि क्या क्या चल रहा है। तो बस यही सब था यार कि मैं फैमिली में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी। और जेन्युइनली बताऊँ ना कि मैं जब यूट्यूब करती हूँ ना, तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही ध्यान देती हूँ। मेरा ध्यान कहीं और जा ही नहीं पाता है। तो इसलिए मेरा दिमाग इस बार था कि नहीं यार, मैं प्रॉपर अगर मैं फैमिली में कुछ हो रहा है तो मैं वहाँ बिज़ी रहूँगी। और घर पे भी इस टाइम पे रेनोवेशन का काम चल रहा था, वो सब में मैं बिज़ी थी। और गाइज़ इस बीच सच बताऊँ ना, मैं बहुत सारे फेजेस से गुजरी हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। लाइक फ्रेंडशिप्स ब्रेक होना और बहुत कुछ ऐसा होना जो लाइक मैं टैकल ही नहीं कर पा रही थी। मतलब मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जबकि मैं हमेशा अपनी लाइफ को बहुत ही परफेक्टली हैंडल करती हूँ। चोट लग गई। बट पता है, वही है, कहते हैं ना कि आप जैसा सोचते हो वैसा कभी नहीं होता है। और सच बताऊँ ना, मैं जैसा सोचती हूँ वैसा तो अब कभी नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ चीज़ें अब बस भगवान पे छोड़ दी है कि भगवान अब वो कुछ चीज़ें कर दें मेरे लाइफ में अच्छा। और मैं बस यही कहती हूँ यार, आप अब लोग अपनी लाइफ में बस बेस्ट करो। अगर आप ये सोच रहे हो ना, ये सोच के बैठे हो कि यार इतने सालों से कोई ड्रीम बना के बैठे हो, स्पेशली उस ड्रीम में अगर सामने कोई इंसान है, मतलब वो ड्रीम 2 लोगों से कंप्लीट होता है, तो प्लीज़ इतनी जल्दी ट्रस्ट मत करो। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने लोगों पे बहुत अंधा ट्रस्ट किया है, और उसकी वजह से ना समहाउ मैं बहुत ज़्यादा ही सफ़र करती हूँ। इतना ज़्यादा कि मैं आपको लिटरली रो के भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं कैमरा पे इतनी जल्दी तो नहीं रो सकती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हीं लोगों के सामने रो सकती हूँ जिनको मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ मानती हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें हो रही थी। और एक मोमेंट पे ऐसा भी आया था कि लिटरली
मुझे बहुत सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे। लाइक मैंने अभी तक किसी के साथ ये चीज़ शेयर नहीं किया है, बट मैं आपको जेन्युइनली चाहती हूँ कि अगर आपके दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ आए ना, तो आप प्लीज़ बस अपने मेंटल पीस पे ध्यान दीजिए। और मेरे साथ भी यही कुछ हो रहा था। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ है, जेन्युइनली बता रही हूँ, बट सबकी लाइफ में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती है, अलग-अलग वो प्रॉब्लम ना बहुत बड़ी होती है। आपके लिए वो देखने में बहुत छोटी लगेगी और लगेगा कि अरे यार, ये इतनी सी छोटी-सी बात के लिए रो रही है, बट वो कभी-कभी ना किसी के लिए बहुत बड़ी बात। ओके अचानक से दीदी आ गई थी रूम में। बैक टू द टॉपिक। सो वही चीज़ थी गाइज़ कि इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना, इतनी सारी चीज़ें, लाइक खुशी भी एक साथ आ रही है और दुख भी एक साथ आ रहा है। आप लोग समझ सकते हो, लाइक मेरी फैमिली में टचवुड बहुत सारी खुशियाँ आई हैं इस बीच, और मैं उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। बट एट द सेम टाइम मेरी लाइफ में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए थे, जिसकी वजह से मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी फैमिली के लिए खुश हूँ या फिर मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए मैं सैड रहूँ। सो मैंने टचवुड, भगवान ने मुझे समहाउ कहीं न कहीं बिज़ी कर दिया, तो मैं उस वो डिप्रेशन वाले फेज़ से निकल पाई। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बट जेन्युइनली बता रही हूँ, एक तो यार नेल्स की वज़ह से मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। मतलब कि इस हाथ में मुझे नेल्स लगाना बहुत इरिटेटिंग लगता है, स्पेशली राइट हैंड में। तो यही सब हो रहा था यार। और पता है, यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ आप दुखी हो, खुश हो, परेशान हो, कुछ भी हो, आपको लाइक एक्टिव रहना पड़ेगा। और मैं ऐसी नहीं हूँ। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती, मैं फेक स्माइल नहीं देख सकती, मैं सच में कभी भी कुछ भी फेक नहीं कर सकती हूँ। और यही मेरी सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बीइंग अ यूट्यूबर हमें आना चाहिए ये चीज़ कि अगर आपको खुश नहीं हो, अगर आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, तो भी आप वीडियोज़ डालते रहो। बट वो मुझसे नहीं हो पाता है, मैं एकदम से गायब हो जाती हूँ। और मैंने 365 डेज़ चैलेंज जो लिया था, मैंने उसको भी छोड़ दिया, जिसके लिए मैं बहुत सैड भी हूँ। बट एट द सेम टाइम मैंने मैंने खुद को चैलेंज दिया था कि मैं एक्टिव रहूँगी, और समहाउ मैंने काफ़ी लाइक 90 डेज़ तक वीडियोज़ डाली है। जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है यार, मतलब अगर मैं 90 डेज़ तक, हाँ, मैंने 90 डेज़ तक डाली है, तो मुझे लगता है कि ठीक है यार, समहाउ मैंने काम किया है। और बैक टू द ग्राइंड मैं वापस से होंगी, मैं वापस से वीडियोज़ पोस्ट करूँगी, मैं हार नहीं मानूँगी। बस आप लोग मुझे पक्का प्लीज़ सपोर्ट करना और मुझे बताना कि मैं किस टाइप का कंटेंट डालूँ, बिकॉज़ अभी मैं ना एकदम ब्लैंक हो रखी हूँ। मुझे कोई रिपिटेटिव कंटेंट नहीं पोस्ट करना है। मुझे आप लोग के लिए कुछ अच्छी वीडियोज़ डालनी है, जो मतलब मैं भी फॉलो करती हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी। और गाइज़, इस वीडियो में मैं आपको ना कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मैंने आई गेस चैनल पे कभी भी नहीं की है, अबाउट माई इनसिक्योरिटीज़। सो गाइज़, पता है, हम सब लोग लाइफ में किसी ना किसी चीज़ के लिए इनसिक्योर रहते हैं। और मैं अपनी बिगेस्ट इनसिक्योरिटी बताऊँ तो मैं अपने स्किन टोन को लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर मैं ज़्यादा गोरी होती तो मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती। और पता है, ये चीज़ मैंने इनसिक्योरिटी अपने अंदर नहीं लेके आई, ये लोगों ने लेके आई है। लोग लिटरली मुझे बोलते हैं तो मैं इनसिक्योर होती हूँ। और पता है, समहाउ इस बीच मुझे बहुत ज़्यादा ये लोगों ने रियलाइज़ करवा दिया कि नो, यू आर नॉट सो ब्यूटीफुल। अगर तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती हो तो वो चीज़ ना बहुत ज़्यादा हिट करती है कि यार लिटरली लोगों के पास अब यही काम नहीं है। बल्कि मैं उस फेज़ से बहुत पहले निकल चुकी हूँ। मैंने अपने स्किन टोन को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया। मुझे ऐसा लगता है ठीक है, आई थिंक ब्राउन स्किन टोन होना आजकल के टाइम में सब चाहते हैं कि हमारी ब्राउन स्किन टोन हो। बट समहाउ पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि ब्राउन स्किन टोन होना मतलब बहुत बड़ा श्राप है, बहुत बड़ा वो है कि ब्राउन स्किन टोन लोग तो सुंदर दिख ही नहीं सकते हैं। बट वही चीज़ है ना कि सामने वाला आपको हमेशा ये फ़ील कराता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब मेरी लाइफ में नहीं है, तो उन्होंने मुझे ऐसा फ़ील करवाया। तो मैं बस सोच के ना मुझे बहुत घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब ये चीज़ काश मैं चेंज कर पाती, बट ये मेरे हाथ में नहीं है। अगर मैं मोटी होती तो मैं खुद को पतला कर सकती थी, मैं पतली होती तो मैं खुद को मोटा कर सकती थी, बट स्किन टोन इज़ नॉट इन माई हैंड्स। और ये चीज़ आई गेस जो लोग रिलेट कर पा रहे हों तो मुझे कमेंट में पक्का बोलना। मैं आपको बस यही कहूँगी कि दूसरों की मत सुनो, सिर्फ खुद के बारे में सोचो। ये दुनिया बहुत बहुत क्रूएल है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपके दोस्त भी आपको डिच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दोस्त मत बनाओ, बट बहुत सोच समझ के बनाओ। दोस्त से लेके चाहे आप किसी रिलेशन में हो, किसी के भी दोस्त बनने से पहले 10 बार उसको टेस्ट करो। ये मत सोचो कि जस्ट बिकॉज़ वो अच्छा है, सामने से अच्छा दिखा रहा है, आप उसको बस टेस्ट करते रहो। क्योंकि देखो, अगर आपको लगता है ना कि आप एक बार में किसी पे ट्रस्ट कर लेते हो, तो
मतलब ठीक है, वो उसने अच्छे से बात की, ट्रस्ट कर लिया, आप उसकी बातों में आ गए, तो ऐसा नहीं होता है यार। आजकल 10-10 साल की फ्रेंडशिप टूट रही है और मेरी तो 15 इयर्स की फ्रेंडशिप टूटी है। वेल मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बहुत बकवास कर दी है। सो मुझे इतनी इंपॉर्टेंस किसी इंसान को नहीं देनी है। इट्स जस्ट कि मैंने इस बीच बहुत बहुत लोनली फील किया और मैं चाहती थी कि मैं वीडियोस बना के आप लोगों के साथ ये शेयर करूं, बट मैं जब बहुत सैड होती हूँ ना, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ। ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रेड फ्लैग है कि मैं किसी से एक्सपेक्ट करना ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है फिर पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट है और मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। और पता है ये सारी बातें मैं अभी यूट्यूब पे भी कर रही हूँ, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे अपलोड करूँगी कि नहीं, बट मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ, क्योंकि यार सबकी लाइफ में इनसिक्योरिटी होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो इनसिक्योरिटी को नहीं बताना होता है। प्लीज़ बी काइंड टू एवरीवन। और ये चीज़ लोग कम समझेंगे, मुझे तो नहीं समझ में आता है। लोग कंपेयर करते हैं, ये ऐसी है वो वैसी है। मुझे ऐसा लगता है आई एम द बेस्ट और मुझे किसी से कोई भी वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने आप को समझा लिया है कि यार देखो, अगर आप ज़िंदगी भर दूसरों से कंपेयर करोगे ना, तो दूसरा हमेशा आपसे बेटर होगा या तो किसी और चीज़ में बेटर हो सकता है, बट मैं अपनी जगह सही हूँ और मुझे वही ज़्यादा मैटर करता है। तो बस यही सारी चीज़ें थी यार, बहुत सारी। मैं बहुत बार ये वीडियो शूट की हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने कभी पोस्ट नहीं किया बिकॉज़ मैं बहुत ही रोते हुए कुछ भी नहीं डालना चाहती हूँ कोई भी चैनल पे ऐसी वीडियोस कि मैं बाद में रिग्रेट करूँ। तो इसलिए अब मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बेटर वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपको किसी भी चीज़ की वजह से इनसिक्योरिटी है ना, तो मतलब ज़्यादा मत सोचो यार। क्योंकि देखो, एक ही लाइफ मिली है, उसमें भी 10 बार सोचना कि दूसरा क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचेगा, ऐसे नहीं चलने वाली लाइफ। और देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कुछ ना कुछ चीज़ें लाइफ में छूट जाएंगी जिन्हें पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ब्रदर रिलेटिव्स की बात कर लो, फ्रेंड्स की बात कर लो, फैमिली को तो नहीं छोड़ना है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे छूटेंगी और ठीक है, शायद भगवान ने लिखा ही होगा कि वो छूट जाए, आपसे दूर हो जाए, फिर कुछ भी हो जाए। एंड प्लीज़, आप ये सब मैं आपको बोल रही हूँ तो आप ये मत समझना कि मेरे साथ कुछ ऐसा बहुत ही गंदा हो गया है। नो नो, मेरे साथ इतना कुछ गलत नहीं हुआ है, बट मैंने कुछ चीज़ें फ़ील की तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। और मैं क्यों इतना एक्टिव नहीं थी, वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है। तो बस यार यही सब था। और मतलब मैं बहुत ही अच्छे फ़ेज़ में नहीं थी फ्रैंकली बताऊँ तो। और मैं जब मैं खुश नहीं होती हूँ ना, तो मैं दूसरों को भी खुश नहीं कर सकती हूँ। आई मीन आप लोग को वीडियोज़ में दिख जाएगा कि मैं बहुत सैड हूँ, इसलिए मैं कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी। और मैं बस चाहती थी कि मैं जिस दिन खुश होंगी ना, उस दिन मैं आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें फीलिंग्स शेयर करूँगी, उसके बाद ही मैं एक्टिव होंगी। बिकॉज़ आप मेरी फैमिली और आप डिज़र्व करते हो कि मुझे क्या हुआ है, मैं ऑटोमैटिकली गायब हो जाती हूँ, फिर से वापस से आ जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें बहुत हिट कर रही थी और मैं अभी बहुत अच्छे स्टेट में हूँ। तो ठीक है, जो भी था वो वाला फ़ेज़, डिप्रेशन वाला फ़ेज़, सच बताऊँ तो मेरे भाई-बहन को भी नहीं, मैं किसी को पता भी नहीं चलने देती हूँ कि मैं परेशान हूँ। बिकॉज़ मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग मुझे देख के उदास हो जाएँ, क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ और मैं हमेशा दूसरों के बारे में सोचती हूँ। और इस बीच मैंने सिर्फ़ दूसरों के बारे में सोचा, बट बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने बारे में भी सोचा है, मैं सच झूठ नहीं बोलूँगी। मैंने बहुत बार हमेशा मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ, पता नहीं लोग रिलेट कर पाएँगे नहीं, कि मैं हमेशा लोगों को पहले रखती हूँ और अपने आप को बाद में। और ये चीज़ मैंने अब सीख ली है। मैं लोगों से रूड नहीं होऊँगी अब, मैंने ये भी डिसाइड कर लिया, क्योंकि आप सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो, बहुत कुछ छोड़ सकते हो, सब कुछ नहीं। तो इसलिए बेटर है कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है, और वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा है लाइफ में। लेट्स सी कितना कर पाती हूँ। 1 सेकंड में लिपस्टिक लेके आती हूँ। सो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये वीडियो को लाइक कर देना एंड अपनी सारी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। एंड प्लीज़ मुझे बताना कि आपको क्या देखना है। चलो बाय बाय।